हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। इंटेल या AMD, अगर आप मुझसे 2017 से पहले ये क्वेश्चन पूछते तो मैं बेशक आंख बंद करके आपको इंटेल ही बोलता, क्योंकि उस समय AMD के प्रोसेसर्स इतने अच्छे नहीं होते थे और उनमें काफ़ी हीटिंग देखने को मिलती थी और काफ़ी लैग भी करते थे। लेकिन 2017 में जब AMD के Ryzen सीरीज के प्रोसेसर्स जब आए तो पूरा खेल ही पलट गया। इंटेल ने जो लूट मचा रखी थी उसका पर्दाफाश हो गया। लगभग सेम स्पेक्स के साथ इंटेल से हाफ प्राइस में Ryzen प्रोसेसर्स मिलने लगे। चलिए थोड़ा AMD Ryzen के बारे में जानते हैं। 2017 में AMD ने अपने फर्स्ट जनरेशन Ryzen चिप्स लॉन्च किए, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, जिसमें Ryzen 3 एक एंटी लेवल प्रोसेसर था जो कम्पीट कर रहा था Intel i3 के साथ और Ryzen 5 कम्पीट कर रहा था Intel i5 के साथ। वहीं Ryzen 7 एक हाई एंड प्रोसेसर था जिसकी परफॉर्मेंस Intel i7 के बराबर थी। और फिर नेक्स्ट ईयर यानी 2018 में AMD ने सेकंड जनरेशन Ryzen प्रोसेसर्स लॉन्च किए, जिसमें वो 12nm की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और Gen Plus आर्किटेक्चर पर आ गए। और इस बार इन्होंने Ryzen CPUs की 4 फैमिली लॉन्च की, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और इसके साथ ही इन्होंने एक अल्ट्रा हाई एंड CPU सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम था Threadripper, जहां Ryzen की मेन लाइन ऑफर कर रही थी 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स। वहीं Threadripper सीरीज स्टार्ट ही होती थी 12 कोर्स और 24 थ्रेड्स के साथ और इसके हाई एंड मॉडल में तो 32 कोर्स और 64 थ्रेड्स थे। यहाँ पे आपको बता दूं, एक्स्ट्रा कोर्स होने की वजह से वेट एक इम्पोर्टेंट नोटिस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार चैनल को जरूर विजिट कीजिए, कंटेंट्स देखिए और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलते हैं अपने मेन कंटेंट पे। यहाँ पे आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा कोर्स होने की वजह से CPU किसी भी सर्टेन टास्क को बहुत फास्ट रन करता है और अगर आप काफी 3D रेंडरिंग, वीडियो एनकोडिंग या गेम्स खेलते हैं तो ये सब काफी अच्छे से रन होते हैं मल्टीपल कोर्स में। इन एक्स्ट्रा कोर्स की वजह से हम वीडियो गेम्स स्ट्रीमिंग सर्विस का भी बहुत कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। और फाइनली 2019 के एंड में थर्ड जनरेशन Ryzen CPUs आए, जिसमें उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को अपडेट किया और साथ ही उन्होंने Ryzen 9 को भी इंट्रोड्यूस किया। पिछले कुछ महीनों से AMD के जो इतनी हाइप है उसका मेन रीजन Ryzen 9 सीरीज ही है। तो ये रहे लेटेस्ट Ryzen फैमिलीज। और अगर अब मैं इंटेल की बात करूं तो जनरली इंटेल कोर i7 बेटर परफॉर्म करता है इंटेल कोर i5 से, इंटेल कोर i5 बेटर है इंटेल कोर i3 से। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो बता दो, कोर i7 का मतलब ये नहीं कि इसमें 7 कोर्स है या फिर i3 में 3 कोर्स। ये सिर्फ इनको परफॉर्मेंस वाइज डिस्टिंग्विश करने के लिए नेम दिए गए हैं, इनका कोई भी टेक्निकल मतलब नहीं है। और अगर यहाँ पे इंटेल के नए कंज्यूमर ग्रेड लाइनअप की बात करूँ तो मैं इंटेल i9 की बात करूंगा। 2017 में इंटेल ने अपना i9 सीरीज के प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि एक सुपर हाई एंड प्रोसेसर है पैसों में भी और स्पेक्स में भी। और इसके टॉप एंड वर्जन i9 7980X में 18 कोर्स है जो हैंडल कर सकते हैं 32 थ्रेड्स को। सो एट द एंड मैं यही कहूंगा कि AMD काफी अच्छा काम कर रहा है और साथ ही काफी इनोवेशन भी। आप देखिए AMD 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे आ चुका है, वहीं इंटेल 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही है। और जब तक ये 7 नैनोमीटर पे आएंगे तब तक AMD और मैच्योर हो चुका होगा और AMD प्रोसेसर्स काफी वैल्यू फॉर मनी भी देते हैं। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।